हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय शहनाज बुटीक चैनल। मैं इस वीडियो में बच्चे की फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों में बता रही हूँ। तो यह टॉप पार्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग कर रही हूँ। 4 साल बच्चे की इसकी साइज है और वही साइज से मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं साइज के हिसाब से मैं इसे टॉप पार्ट में मार्किंग करने के बाद मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से यह टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। नेक कटिंग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ टॉप की कटिंग की है। और यह घेर की कपड़ा है, वो भी अस्तर के लिए, और वर्क वाला मैं इस तरह से कटिंग करके रखी हूँ। तो कटिंग सेम इसी तरह से जैसे अस्तर वाला रखे हुए हैं 4 फोल्ड में, उसी तरह से किए हुए हैं और उसी को ऊपर में रख के इसका अस्तर वाला कटिंग कर रहे हैं। अस्तर वाला जो रहेगा वो थोड़ा सा कम ही रहेगा, नीचे का लेंथ का साइज। एक इंच कम रहेगा ये अस्तर, 1 इंच एक्स्ट्रा वर्क वाला रहेगा। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसे कटिंग कर लेंगे। और यह जो इधर साइड वाला जो बंद वाला है उसे मैं ओपन कर लूँगी। दोनों तरफ से इस तरह से ओपन करने के बाद, और यह हेवी वर्क जो है वो वाला भी दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे, इस ओपन कर देंगे दोनों तरफ से। तो यह वर्क वाला और यह अस्तर दोनों हो गया इसकी कटिंग। फ्रॉक की ये नीचे घेर है। अब यह एक टॉप पार्ट लेंगे ऊपर वाला और उसी के हिसाब से हम अस्तर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड रखने के बाद टॉप पार्ट लेंगे और इस तरह से साइज के हिसाब से इस तरह कटिंग कर लेंगे इसको भी। तो यह इसका अस्तर की कटिंग हो गई है और वर्क वाला दोनों का कटिंग हो गया है। अब इस तरह से जो अस्तर वाला कपड़ा था इसमें अटैच करके और अस्तर वाला कपड़ा से ही इसे नेक कटिंग किए हैं, अलग से पट्टी नहीं कटिंग किए हैं। अस्तर वाला कपड़ा से ही दोनों का नेक बना लिए हैं। और यह घेर वाला में भी अटैच करके रखे हैं और टॉप वाला में, दोनों में अस्तर अटैच कर लिए हैं। अब इस तरह से एक ओपन करेंगे और ये जो वर्क वाला नीचे घेर है इस तरह से अटैच करेंगे। ऐसे उल्टा साइड में रखेंगे और सिलाई लगा के ऐसे सीधा कर देंगे। सेम इसी तरह से यह एक साइड और ये दूसरी साइड, दोनों तरफ से इसी तरह सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से साइड में फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। या इसमें स्लीव हम नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ इसे शोल्डर का एक पट्टी से इस तरह से
सिलाई कर देंगे पेपिन की तरह से। इसमें स्लीव नहीं जोड़ रहे हैं। इस तरह से पहले सीधी की तरफ से एक सिलाई पूरा लगा लेंगे और उसे उल्टा की तरफ करेंगे और जो कपड़ा है उल्टे की तरफ से इस तरह डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से उल्टा और सीधा दोनों तरफ से फिनिशिंग हो गई है। और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ। और इस तरह से एक कपड़ा लेंगे, यह 4 इंच का है, इसे 2 इंच का हमें लगभग बनाना है। तो डबल फोल्ड कर रहे हैं तो ये लगभग 2 इंच का आ रहा है। और साइड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से इस तरह से राउंड सिलाई लगा रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा यहाँ बच रहा है कपड़ा उसे कटिंग करके निकाल देंगे। दोनों तरफ से इस तरह से कटिंग करके निकालने के बाद बराबर कर लेंगे और जहाँ बीच आ रहा वहाँ पे कटिंग कर देंगे। दोनों बराबर हो गया है। यह साइड से रिबन हमें लगाना है फ्रॉक में और इस तरह से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। दोनों इस तरह से पलट लेंगे। यह दोनों पलटने के बाद इस पे एक बार पेस्ट लगा के सीधा कर लेंगे। अब टॉप पार्ट और घेर वाला जो दोनों कपड़ा है अलग अलग, उसे इस तरह से बीच में एक कट लगा लेंगे सेंटर के लिए और इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद सीधा करेंगे और सीधा की तरफ से एक सिलाई बीच में लगाएंगे।
और घेर वाला जो मार्जिन है वो ऊपर की तरफ रहेगा, टॉप पार्ट की तरफ ऊपर की तरफ रहेगा और उसे दबाते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। यह फ्रंट पार्ट का है। सेम इसी तरह से बैक पार्ट का भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से इसको भी बैठा के सेम उसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने के बाद अब इस तरह से रखेंगे सीधा अंदर की ओर और उल्टा वाला कपड़ा भी बाहर की ओर रहेगा और इस तरह से साइड में हमें रिबन लगाना है। जब साइड में सिलाई चलाएंगे फिटिंग के लिए उस टाइम में इस तरह से पूरे रिबन को अंदर रखेंगे और थोड़ा सा बाहर रखेंगे। जितना मार्जिन है उतना ही बाहर रखेंगे रिबन को। घेर वाला जो जॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर ही रखना है। और इस तरह से नीचे भी पूरे में सिलाई चला देना है, अस्तर और वर्क वाला फैब्रिक दोनों पकड़ के। साइड में अच्छा से बैठाते हुए इस तरह से पूरे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से एक तरफ का सिलाई हो गई है और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ से फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से यह सिलाई लगाने के बाद सीधा करेंगे और इस तरह से इसका लुक है। यह पूरे स्टिच हो गई है। अब इसमें एक फ्लावर बनाने के लिए मैंने ट्रायंगल की जैसा मैंने इसे कटिंग किए हैं। और दो तरफ से सिर्फ सिलाई लगाएंगे, एक तरफ ओपन रहेगा। और ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे। दो तरफ से सिलाई है, एक तरफ से ओपन है भी। फिर लास्ट में सारा नीचे जो ओपन है उसे भी सिलाई चला देंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक पंखुड़ी की तरह एक से फ्लावर जैसा बन जाएगा। फिर सुई से इस तरह से सारे चून जैसा बैठाने के बाद सारे में सुई धागे की मदद से सब एक में कर लेंगे। फिर इस तरह से दोनों तरफ का धागा पकड़ के इसे गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद इसे इस तरह से बराबर कर देंगे। तो इस तरह से
धागे की मदद से अच्छे से इसे गांठ लगा देंगे ताकि यह अलग ना हो। तो यह फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब इसमें एक बटन लगाएंगे। फ्लावर कैसी बनी है, रियल लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से धागे की मदद से इसे यहाँ अटैच कर देंगे। बटन बिठाने के बाद नीचे से इस तरह से गांठ लगा देंगे मजबूती के साथ, और इस तरह से